नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि छत्तीसगढ़ पुलिस का सभी जिलों का और सभी रेंज का फिलहाल रिजल्ट आउट कर दिया गया है। फिलहाल अभी कोई जिला बचा हुआ नहीं है, ठीक है। यदि कोई जिला बचा हुआ तो आप मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल सभी के रिजल्ट आउट कर दिए गए हैं। अब बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये आ रहा है कि सर हमारे पास बहुत समय कम बचा हुआ है, कि लमसम 40 दिन का समय बचा हुआ और 40 दिन में हम क्या पढ़ें और कैसे स्ट्रेटजी को अपनाएं और हमारी कटअप क्या रही, इस पे भी मैं जरूर आऊंगा। तो उस स्ट्रेटजी के बारे में आज हमको बताइए, क्योंकि हम किस चीज को ज्यादा कवर करें ताकि हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सके और फाइनल सिलेक्शन ले सके, ठीक है। इसमें यूआर वाले बच्चे भी हैं, ओबीसी एससी एसटी वाले भी बच्चे हैं, सबका सवाल है, ठीक है। आज इस वीडियो में सारा कुछ कवर करने वाले हैं, क्योंकि मैं दोनों बच्चों के लिए बात करता हूँ, चाहे वो फेल हुए अभ्यर्थी हैं चाहे वो पास हुए अभ्यर्थी हो। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि दोनों अभ्यर्थियों को साथ में लेके चलें, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थियों का फिजिकल क्रैक हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। और आपको मैं वो चीज बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम को बेहतरीन तरीके से क्रैक कर सकें और आपकी एग्जाम में बेहतर पकड़ हो सके, ठीक है। क्योंकि जब तक फिजिकल का रिजल्ट नहीं आया था तो बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे जिसके 70 नंबर थे, 80 नंबर। अब जैसे उनका नाम नहीं आया तो वो बच्चे भी पढ़ाई करना बंद कर दिए हैं। और बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे थे कि सर पता नहीं हमारा नाम आए या ना आए, मतलब हमारे नंबर कम है या ज्यादा है, लेकिन फाइनल उनका नाम आ गया है। फाइनली उनका अब एक टेंशन यहाँ पे बढ़ गया है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ भी नहीं रहे थे ना, कि काफी दिनों से जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो अब उनके पास 40 दिन का समय बचा है। इस 40 दिन के समय में आपको क्या क्या चीजें कैसे कैसे बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाई क्या क्या सिलेबस को कवर करना, ठीक है। सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे। आपके क्वेश्चन पेपर में कुल 100 अंक का क्वेश्चन पेपर रहेगा और कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और इसमें कोई नकारात्मक नंबर आपके काटे नहीं जाएंगे, कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। मतलब आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सारे प्रश्नों को आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है, कम समय में। अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ आपको कौन सा पोर्शन सबसे मजबूत होना चाहिए और कौन से पोर्शन में आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए, ठीक है। देखिए, आपके सिलेबस में जो है वो सामान्य ज्ञान है, राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान है, ठीक है मेरे भाई। इसके 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ का है जिसमें आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बुद्धिमत्ता रीजनिंग इसमें आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और सामान्य गणित से आपको जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली ये जो पूरा रेशियो है वो 100 का है, 100 का पूरा रेशियो है, 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन, ठीक है। अब बात आती है कि हम कौन से पोर्शन को सबसे ज्यादा क्लियर करें, हमारा प्लस पॉइंट कहाँ पे, हमारा निगेटिव पॉइंट कहाँ पे, ठीक है। देखिए, आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो तो 100% है कि जितने भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ से हैं, क्योंकि ये भर्ती ही छत्तीसगढ़ वाले अभ्यर्थियों के लिए है, तो यहाँ जितने भी अभ्यर्थी पढ़ाई कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ का ज्ञान तो बहुत बेहतरीन तरीके से होगा, ठीक है। जितने भी छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हैं उनको छत्तीसगढ़ के जीके के बारे में, छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में, छत्तीसगढ़ के राजनीति के बारे में, मतलब आपका लोकल जो क्लाइमेट है उसका जो लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में आपको बेहतरीन तरीके से सब कुछ आता होगा, क्योंकि ये पूरी भर्ती ही छत्तीसगढ़ के लिए निकाली गई है। तो इसमें आपका जहां देखा जाए तो आपका प्लस पॉइंट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सारे अभ्यर्थी जितने भी हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि आपका छत्तीसगढ़ प्लस पॉइंट है। बिल्कुल प्लस पॉइंट यहाँ पे नहीं है। ये चैप्टर हर अभ्यर्थी करेगा, इस चैप्टर में हर अभ्यर्थी की पकड़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। रही बात पकड़ किसकी नहीं है, जो अपना सामान्य ज्ञान राष्ट्रीय लेवल का है, इसमें हर अभ्यर्थी की पकड़ नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा छत्तीसगढ़ की भर्तियां देखी हैं, स्टेट लेवल की भर्ती देखी है, तो आपका पकड़ अधिकतर स्टेट लेवल पे ज्यादा है, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पे आपकी पकड़ थोड़ा कमजोर है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहां बताना चाहूंगा कि यदि सामान्य ज्ञान में आप फोकस कर रहे हो तो आपको छत्तीसगढ़ में तो फोकस करना ही चाहिए, जितना आपका हो सके उतना आप फोकस करो इसमें। लेकिन इसके बावजूद आपका प्लस पॉइंट सामान्य ज्ञान राष्ट्रीय लेवल पर होगा। जिस अभ्यर्थी का ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये पोर्शन 20 क्वेश्चन, इसमें कहीं ना कहीं पास मार्किंग और फेल मार्किंग यही आपको तय करेंगे। आपका सिलेक्शन जो है यही 20 मार्क्स तय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थी ज्यादा टाइम नहीं देंगे इस 20 क्वेश्चन में, क्योंकि उनको ज्यादा यहाँ से मतलब ही नहीं है। वो छत्तीसगढ़ की चीजें तो सब जानते ही हैं, इन क्वेश्चन पे वो ज्यादा फटाफट से करेंगे और इसमें आपकी पकड़ भी है, तो फटाफट से इन क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व भी कर सकते हो। लेकिन जो 20 क्वेश्चन यहाँ पे राष्ट्रीय लेवल के हैं, यहाँ पे अभ्यर्थियों की पकड़ थोड़ा से कमजोर होगी। तो यदि आप यहाँ से थोड़ा से 10 या 12 क्वेश्चन की पकड़ कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन ये लोग सुनिश्चित कर देगा। राष्ट्रीय लेवल का जीके आपका सिलेक्शन यही फिक्स करेगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है मेरे भाई, 30 क्वेश्चन में तो आप सबकी पकड़ है ये है, ठीक है, 30 क्वेश्चन में आप सबकी पकड़ है। लेकिन आप जो है राष्ट्रीय लेवल की जीके में 20 क्वेश्चन में हो सके तो आप 12 से 13 क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि देखिए इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, अर्थव्यवस्था, कुछ स्टैटिक जीके, यदि आप थोड़ा से ऊपर ऊपर पढ़ लोगे तो 100% है कि यहाँ से 12 क्वेश्चन यहाँ पे कर ही दोगे, ठीक है। अब बात आती है बुद्धिमत्ता रीजनिंग और सामान्य ज्ञान, ठीक है। पहले क्या आपके एग्जाम्स में इतना ज्यादा वेटेज इसका नहीं रहता था,
मैथ का और रीजनिंग का, ठीक है। अभी इसका वेटेज थोड़ा बढ़ाया गया, मतलब 50-50% कर दिया गया है। जीके में 50% हो गया और रीजनिंग मैथ को लेकर के 50% हो गया, ठीक है। देखिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप चाहो तो 30 में 30 क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो, ठीक है। यदि आपने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया है तो 100% है कि आप 30 में 30 क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है। जरूर कह सकता हूं कि हाँ, कुछ बच्चों की रीजनिंग थोड़ा कमजोर होती है क्योंकि उनको अच्छे से रीजनिंग पढ़ना नहीं आता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनकी रीजनिंग में अच्छी खासी पकड़ होती है, ठीक है। यदि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो या व्यापम के किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो 100% है कि आप कहीं ना कहीं 30 क्वेश्चन में आपकी पकड़ तो होनी ही चाहिए रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज सभी क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। तो यदि आप रीजनिंग के 25 क्वेश्चन भी आप कर देते हो, यदि आप रीजनिंग में 25 क्वेश्चन भी करते हो, क्योंकि समय आपके पास काफी पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है। रही बात मैथ की, मैथ में इतना ज्यादा टफ तो मैथ पूछा नहीं जाएगा क्योंकि 10th लेवल की वैकेंसी होती है और इसमें कहीं ना कहीं आपको, यदि आप क्वेश्चन करना चाहोगे तो आपको कितना भी कुछ भी नहीं आएगा। यदि थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, 40 दिन या आपने रिवीजन भी कर लिया है तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो यहाँ आप करके ही आओगे, ठीक है। 10 या 12 क्वेश्चन, 10 या 12 क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। यदि 10 या 12 क्वेश्चन आप मैथ के सॉल्व कर देते हो, 30 में 25 क्वेश्चन यदि आप इसके सॉल्व कर देते हो रीजनिंग के, तो अपना मान लीजिए ये 35-37 क्वेश्चन के समथिंग आप पहुंच जाओगे, ठीक है। 37 क्वेश्चन के समथिंग आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है। रही बात छत्तीसगढ़ जीके की, यदि आप 30 क्वेश्चन इसमें नहीं कर पा रहे हो, मैं मान सकता हूँ कि आप 25 क्वेश्चन फिर भी यहाँ पे आप कर लोगे, क्योंकि यदि आपने अच्छे से छत्तीसगढ़ जीके को पढ़ा है तो 100% है कि आप यहाँ से जो है 25 क्वेश्चन को तो आप यहाँ पे अटेंड ही कर लोगे, ठीक है। 25 छोड़ो, मैं 20 मानता हूँ, आप 20 ही क्वेश्चन अटेंड कर देना, ठीक है। 20 क्वेश्चन आप अटेंड कर देना यहाँ पे। यदि आपने थोड़ा सा सामान्य ज्ञान राष्ट्रीय लेवल में यदि आपने फोकस कर दिया तो 10 क्वेश्चन यदि आपने यहाँ पे कर दिया, 10 क्वेश्चन यदि आपने कर दिया तो ये रेशियो आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, फर्क नहीं पड़ता, जनरल हो, एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दे दिया है तो 100% आप इतना स्कोर कर सकते हो, ठीक है। मैथ में आप 10 या 12 क्वेश्चन, रीजनिंग में आप 25 क्वेश्चन, ठीक है। और अपने छत्तीसगढ़ जीके में आपको 25 क्वेश्चन करना पड़ेगा और राष्ट्रीय लेवल पे आपको 10 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। यहाँ पे करना 20 ही कर देना, ठीक है। तो मैंने 20 ही जोड़ के रखा, कम से कम नंबर में आपका जोड़ के रखा हूं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नंबर कटेंगे नहीं यदि आपने गलती से कोई मार्क दिया तो, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 7 पकड़ लो, ठीक है। 6 मतलब 67 क्वेश्चन आपके इजी लेवल से आप बना सकते हो, इजिली आप 67 क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। मैं मानता हूं यहाँ पे 7 क्वेश्चन और कम कर दो, 60 ही पकड़ लो, 7 क्वेश्चन और कम कर दो, ठीक है। 60 पकड़ लो, 60 नंबर ही आपके बन गए। 62 बाकी मैं आपको एक तरीका बताया था तुक्का मारने वाला, ठीक है। तुक्का मारने वाला, जिसमें आप जो है, रही बात 40 क्वेश्चन यदि आप नहीं भी कर पा रहे हो, 40 में 100% आप 15 क्वेश्चन यहाँ पे कर ही लोगे, ठीक है। यहाँ पे 75 नंबर, 75 यदि आप स्कोर कर लेते हो तो 5 नंबर यहाँ पे और भी कम कर दीजिए 75 में, ठीक है। तो आप 70 ही पकड़ के चलो। तो यदि आप इसमें 70 में 70 कर देते हो, ये फिजिकल का हो गया, ठीक है, ये फिजिकल का हो गया और ये एग्जाम का हो गया, ठीक है। तो यदि मान लीजिए अनरिजर्व कास्ट वाले बच्चे का, अनरिजर्व वाले का, यूआर वाले बच्चे का 140 यदि जा रहा है यहाँ पे, यूआर का 140, तो मैं आप यहाँ पे पकड़ के चल सकता हूँ कि यूआर का 140 हो गया, ठीक है। ये ओवरऑल मैं बता रहा हूं क्योंकि सब जिले में बच्चे अलग अलग स्कोर किए हुए हैं, तो स्कोर अलग अलग होने की वजह से एक एवरेज पकड़ के चलेंगे। अधिकतर जो छोटे या बड़े संभाग हैं वहां पे मान लीजिए जिले हैं, वहां पे कहीं ना कहीं मान लीजिए 140 वाले बच्चे का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में यदि मान लीजिए 140 वाले का अनरिजर्व में सिलेक्शन हो जाएगा, ये सेफ स्कोर है, ठीक है। ये सेफ स्कोर, ये सेफ स्कोर है मेरे भाई। तो ओबीसी वाले मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर कम कर दो, 135, और एससी वाले कम कर दो 130, और यहाँ पे एसटी वाले कम कर दो 125। तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये नंबर है मेरे भाई, ये सेफ स्कोर है, ठीक है। ये सेफ स्कोर है, ये सेफ स्कोर। यदि आप इतना नंबर अचीव कर लेते हो तो 100% है कि आप किसी भी जिले से रहोगे ना तो आप सेफ स्कोर में रहोगे, क्योंकि वैकेंसी उतनी ही रखी गई है जितनी वैकेंसीज आपके जिले में है, मतलब उसी हिसाब से 15 गुना, किसी में 14 गुना, किसी 15 गुना, किसी में 17 गुना, ऐसा करके पास किए गए हैं। तो ये नंबर आप अचीव कर लो मेरे भाई, तो 100% ये चिंता नहीं रहेगी कि नहीं सर हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है। 100% यदि आप ये नंबर को अचीव कर लिए हो तो बिल्कुल है आप सेफ स्कोर में रहोगे, आपको चिंता नहीं रहेगी सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। इस नंबर को आप अचीव करने की पूरी कोशिश, इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि हमें कितने क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है। एग्जाम में कितने क्वेश्चन को करना चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए, हमें कितना मतलब मार्क्स लाना चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अब पहले से पहले ये आप मान लीजिए इतना नंबर लाने की कोशिश करो, बाकी जो है एक अलग से कट ऑफ लेके आएंगे जब आप एग्जाम दे दोगे, उसमें भी बहुत सारी चीजें निकल के बाहर आएंगी, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए एक सेफ स्कोर बता दिया हूँ कि कम से कम इतना तो मेरिट जाने वाले ही है मेरे भाई, ठीक। आप जिस भी कैटेगरी से हो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपके इतने मार्क्स तो मेरिट जाने ही वाली है, ठीक है। तो इतना मार्क्स तो आपको अचीव करना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो।